हे गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग बीइंग एक्चुअल चैनल। और आज का टॉपिक है बैकलॉग कैंडिडेट्स। जिनका जिनका बैकलॉग्स है और वो उनको ऑफर लेटर मिल चुका है और वो अब क्या कर सकते हैं। अभी वो कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि वो क्या रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर वो वर्क कर पाएंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो CTS हो या फिर TCS हो या फिर विप्रो हो या फिर एसेंचर हो। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें उनको ऑफर लेटर मिला है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट वर्क प्रोसेस, वर्क कल्चर होता है। तो सबसे पहले उनके प्रोसेस को आप अच्छे से जान लीजिए। और TCS के बारे में बात किया जाए तो अगर आपका बैकलॉग्स है तो आपको एफिडेविट दे के भी आप उसको बता सकते हैं। और अगर नॉर्मली आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको उनके साइड से आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है और कुछ टाइम में आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके। और उस वो कंसीडर करते हैं उस केस में अगर आपका बैकलॉग्स 1 हो। ओके। और आप ज्वाइन कर पाएंगे उसी टाइम जैसे ही आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो ठीक है। क्योंकि बैकलॉग्स कंसीडर होता है, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का बैकलॉग्स हो जाता है फाइनल ईयर में, तो उनको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है और वो क्लियर कर पाएंगे अपने बैकलॉग्स को। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। तो ये बैकलॉग्स के लिए था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बैकलॉग्स कैसे होता है। और बैकलॉग अगर हो गया है तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर जानते हैं कि बैकलॉग्स वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके। और जो जो फाइनल ईयर में बैकलॉग्स में है तो वो ट्राई कीजिए कि आपका बैकलॉग ना हो। आप सब अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद अगर आपके 7 सेम में ऑन बोर्डिंग हो रहा है या फिर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, ओके, तो आप ट्राई कीजिए कि 8 सेम कंप्लीट होते होते आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि क्लियर कर लेने से आप टेंशन फ्री होंगे और आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और वो आपको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। बट अगर उस केस में आपका बैकलॉग्स अभी भी फ़िलहाल है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस केस में वो लोग कंसिडर करेंगे आपका, अगर आपका बैकलॉग्स 1 है। ओके। और उसके लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और पहले तो सबसे पहले तो वो आपकी टोटल मार्कशीट देखेंगे। और अगर बैकलॉग्स है तो बैकलॉग के भी मार्कशीट आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी सबमिट करने के लिए। आप सबमिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग वैलिडेट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को, फिर आपको ऑन बोर्ड करेंगे। ओके। और फिर टाइम आपको मिलेगी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, फिर आप बैकलॉग्स को क्लियर कर पाएंगे। और बस 1 टाइम आपको चांस मिलेगी तो आप ट्राई कीजिए कि आपको बैकलॉग्स ना हो। और कंप्लीट करने का बेस्ट प्रोसेस है कि जैसे ही आप 8 सेम में जा रहे हैं तो अपने बैकलॉग को सबको क्लियर कर दीजिए, फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। ओके। तो आप बैकलॉग्स को और एक तरीके से क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगी जो आपका ब्रेन के लिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कोई भी कंपनीज के रिलेटेड जानने के लिए बेहतर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़्यादा टेक्निकली नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।